चलिए, सो आज के टॉपिक में हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या होने वाला है, वेबसाइट्स। ठीक है जी, राइट। तो वेबसाइट्स क्या है, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है जी, राइट। क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है, क्या कॉस्टिंग आती है, वो सब आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, राइट। एंड चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या है वेबसाइट? और collection of web pages Collection of web for pages a brand. for a brand. Good. What else? एक पर्टिकुलर पेज जिसके अंदर आपके ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। Okay. Great. Granting zero privilege interface. Good. So website is trust on the brand. Website trust है brand. ट्रस्ट है ब्रांड के लिए। चलो वेबसाइट आप कह रहे हो, एक ने कहा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है जी, एक ने कहा ट्रस्ट और एक है ब्रांड इंफॉर्मेशन। हाँ जी, आप इंफॉर्मेशन ही होती है, कुछ सेल नहीं करते हम वेबसाइट पे। सर्विसेज। ओके। सो जब भी हम ब्राउजर पे जाते हैं एंड कुछ भी ओपन करते हैं, जो हमारे सामने आता है उसे हम वेब पेज बोलते हैं। ठीक है जी, राइट। एंड वो अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है। वो जो आप ओपन करते हैं उसको आप वेबसाइट बोल सकते हो, उसको आप वेब एप्लीकेशन बोल सकते हो, उसको आप ब्लॉग बोलते हो, या उसको आप फॉर्म बोलते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक मार्केटिंग का वर्ड हमें मिल गया है वेबसाइट, तो हमने क्या कहना शुरू कर दिया है, वेबसाइट। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी शायद आपको कि जीरोक्स वाली मशीन की या बैंडेड की, तो वही हुआ है यहाँ पे। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमें एक ही चीज़ पता है, क्या वायरस आ गया। वो वॉर्म हो सकता है, मालवेयर हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, ऐसी कितनी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें एक ही वर्ड पता है, कौन सा, वायरस। तो हम कहते हैं हमने तो एंटीवायरस भी डाला था तब भी आ गया। अगली बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो ये कंसेप्ट हमें समझना है कि वेबसाइट मार्केटिंग वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मार्केटिंग। टेक्निकल पीछे चार चीजें होती हैं। एक आम आदमी वेबसाइट ही बोलता है, लेकिन एक जो बनाने वाला है उसकी टेक्नोलॉजी अलग हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। उसको समझना पड़ता है कि यार उसको एक्चुअल वेबसाइट बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, ब्लॉग बनाना है, या फॉरम बनाना है। ये सारा बताने लगा। ठीक है, सारे चारों चीजें एक्सप्लेन करेंगे, यही टॉपिक है आज हमारा। ठीक है जी, राइट। बट अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक आम आदमी के लिए हर चीज क्या है, एक वेबसाइट। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, राइट। सो बट टेक्निकली ये चार अलग अलग वर्ड है। ठीक है जी। जो स्पेसिफिकली हमारे पास वेबसाइट होती है उसे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस। जो भी ओपन होता है ब्राउजर में, जो भी ओपन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये ओपन है शीट, वीडियोस वाली शीट ओपन है, और लेट्स सपोज से वेबिफायर ओपन है, कुछ भी ओपन है, उसे हम वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पेज। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है जी, तो इसको हम वेब पेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो पेज है। बट ये वेब पेज किस कैटेगरी में आ रहा है? क्या ये वेबसाइट है, क्या ये वेब एप्लीकेशन है, क्या ये ब्लॉग है, क्या ये फॉरम है? ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, राइट। ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, जिसपे सबसे पहला वर्ड जो मैंने बोला वो क्या बोला? टेक्निकली वेबसाइट। मार्केटिंग वाला नहीं, टेक्निकली वेबसाइट। ठीक है जी, मार्केटिंग में तो सबको वेबसाइट ही बोलेंगे। ठीक है जी, तो वेबसाइट जब मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड यूज किया, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, कौन सा? स्टैटिक। नाउ व्हाट इज स्टैटिक? नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक है। यहाँ पे स्टैटिक, वेबसाइट में स्टैटिक का मतलब है कि जो वेबसाइट बनाते वक्त इंफॉर्मेशन पेज पे डाल दी गई है, हर कोई वही देखेगा। ठीक है जी, वो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी इंटरेक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा। जो वेबसाइट डेवलपर ने बनाते वक्त लिख दिया है वही हर कोई देख सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। अब जैसे ये वेबसाइट है वेबिफायर की, ये टेक्निकली भी वेबसाइट है।
आप खोलोगे आपको भी ये दिखेगा, वो खोलेगी उसको भी ये दिखेगा, ये खोलेगा इसको भी ये दिखेगा। इसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे नहीं दिखेगा। जो 5 पेजेस बने हैं वो फिक्स्ड है, उन 5 पेजेस में जो डेटा है वो भी फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टैटिक वर्ड। ये क्या है? स्टैटिक पेजेस है। कौन से पेजेस हैं? स्टैटिक पेजेस है, और इनको हम टेक्निकली वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है जी, राइट। तो लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट ये है सिर्फ कि हमें क्या दिखाना है? सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। जो वेबसाइट बनाते वक्त हमने इंफॉर्मेशन देनी, दैट इज मोर देन इट। ठीक है जी, राइट। अब आप एक बार मेरी वेबसाइट पे आओगे, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पेज खोलो, इन्फॉर्मेशन रोज चले जाए। डॉक्टर आया मेरे पास, डॉक्टर कहता है जी मुझे अपनी वेबसाइट में, वो अगेन वेबसाइट ही वर्ड, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहते हैं मुझे दिखाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे ओपीडी लेता हूँ, मेरी टाइमिंग क्या क्या है। ठीक है जी, राइट। ये 3-4 चीजें इसमें डाल दी हमने, 3-4 पेजेस बना दिए, तो हमने इसको क्या बोला? वेबसाइट बोला। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया वेबसाइट का? ठीक है जी, राइट। तो ये एक कंसेप्ट आपको याद रखना, राइट, ये ध्यान में रखना। ठीक है। नाउ वेबसाइट के बाद वी हैव वेब एप्लीकेशन। Web application is what? Again collection. Any website that is static, वो technical website. हाँ, technical word. It's a dynamic web pages. Now dynamic web pages means जहाँ पे डेटा भी डायनामिक है, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है जी, राइट। कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है वो डायनामिक है। आप फेसबुक की वेबसाइट खोल लो, पेज वही है लेकिन उसके ऊपर डेटा सबको आपकी अकॉर्डिंगली दिखता है। मैं फेसबुक खोलूंगा तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के कंटेंट दिखेगा उसी पेज पे, आपको उसी पेज पे आपके फ्रेंड्स का कंटेंट दिखेगा, आपको उसी पेज पे। पेज सेम है लेकिन उसका कंटेंट क्या आ रहा है। अभी आप इंस्टाग्राम की वेबसाइट खोल लो, रील सेक्शन में चले जाओ, पेज रील वाला सबके लिए सेम है लेकिन उसके ऊपर जो रील्स आ रही हैं वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आ रही है। दैट इज डिफरेंट। ठीक है जी, राइट। बुकिंग होगी, लेट्स सपोज, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ डॉक्टर। ठीक है जी, राइट। वो कहता है अभी डॉक्टर आया मेरे पास, मैंने उसके लिए क्या बनाई? वेबसाइट। बट अब डॉक्टर दोबारा आ गया, कहता है यार मुझे फीचर देना है। मैंने कहा कौन सा? कहता है मुझे फीचर देना है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, अपॉइंटमेंट बुक कर सके, पेमेंट कर सके अपने हिसाब से, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सके, ये चीजें अपने हिसाब से कर सके। ठीक है जी, राइट। तो ये डायनामिक होगी क्योंकि ये हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हमारा वेबिफर की वेबसाइट है, अब हम फीचर देना चाहते हैं कि लेट्स सपोज हमने अपने सारे कोर्सेज ऑनलाइन डाल दिए कि बच्चे ऑनलाइन भी कर सकते हैं जो जहाँ नहीं आना चाहते, तो बच्चा हर बच्चा अपनी फीस देगा, अपना कोर्स सेलेक्ट करेगा, जब लॉगिन करेगा तो उसको उसके कोर्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट दिखेगा। पेज तो वही होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायनामिक। इन्होंने अब बाहर जाना ऑस्ट्रेलिया, ये एयर इंडिया की वेबसाइट पे गए, इन्होंने टाइप किया अमृतसर टू ऑस्ट्रेलिया, तो जो पेज आ रहा है जहाँ पे फ्लाइट डिटेल्स आ रही है, कौन सी फ्लाइट की आएंगी? अमृतसर टू ऑस्ट्रेलिया। इसने उसी वेबसाइट पे गया, इसने दिल्ली जाना है, इसने टाइप किया अमृतसर दिल्ली, तो पेज वही है लेकिन उसमें कंटेंट क्या आ रहा है? अगली बात समझ। तो ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग में तो वेबसाइट ही बोलते हैं, तो टेक्निकली क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन। यानी कि जहाँ पे डायनामिक काम हो रहा है, क्या हो रहा है? डायनामिक काम हो रहा है। ठीक है जी, राइट। सो डायनामिक मतलब जो हर किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा है, पहले से डेटा फिक्स्ड, बनाते वक्त हमें नहीं पता। व्हाट्सएप बनाने वाले को पता नहीं है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें क्या मैसेज करेगा। व्हाट्सएप की स्क्रीन तो वही बनाएगा, उसने वहां पे स्क्रीन बना दी, गोला बना दिया पिक्चर के लिए, राइट हैंड साइड पे लास्ट मैसेज का, बट अब उसमें डेटा कौन सा आएगा? जो आपके फ्रेंड्स का होगा। अगली बार सब वो पहले से डेटा फीड करके ना कैसे भाई ये मैसेज आएगा, तो दैट इज अ डायनामिक। अगली बात समझ क्लियर हो गया? तो डायनामिक मतलब वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मतलब कोई फैसिलिटी दे रही है, कोई फीचर दे रही है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, डायनामिक है। ठीक है जी, राइट। और वो बनानी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू वेबसाइट, उसमें अलग टेक्नोलॉजी होती है। समझ में आ रही है बात? उसमें वहां पे एक वर्ड अटैच हो जाता है, प्रोग्रामिंग। सुना होगा आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, पाइथन, जावा, कभी ना कभी सुना होगा आपने। ये लैंग्वेजेस अटैच होती है उसमें, तब वो डायनामिक बनती है। मतलब वेबसाइट नॉर्मल रहेगी, स्टैटिक रहेगी, स्टैटिक। उसको डायनामिक बनाने के लिए उसके पीछे टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है।
क्लियर हो गया यहाँ पे? दोनों वर्ड्स का डिफरेंस पता लग गया? सो वेबसाइट का मतलब क्या है? जहां पे हमने स्टैटिक इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम 70% वेबसाइट बनती है। हर बिजनेस चाहता है कि उसकी इंफॉर्मेशनल पेज हो जहां पे सारा उसके बारे में दिया हो। बट अगर आपका बिजनेस ही कोई सर्विस देना है तो फिर आप क्या बनाओगे? वेब एप्लीकेशन। ऑनलाइन आके बुकिंग कर लो जी, ऑनलाइन आके सब्सक्रिप्शन ले लो, ऑनलाइन आके ये कर लो, ठीक है जी, राइट? तो ये क्या बन गई हमारी वेब एप्लीकेशन। क्लियर? वेब एप्लीकेशन में कुछ पेज स्टैटिक हो सकते हैं, कुछ डायनामिक हो सकते हैं। अगर एक भी डायनामिक है तो हम उसे वेब एप्लीकेशन आगे बात करें। सर मुझे पूछने से नंबर लगी है, जैसे इंस्टाग्राम है वो तो पता चल रहा है कि डायनेमिक है क्योंकि कंटेंट हम खुद डाल रहे हैं, वो यूजर्स डाल रहे हैं। ये डॉक्टर है उसकी वेबसाइट कैसे डायनेमिक होगी? क्योंकि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप अपने हिसाब से ले रहे हो, टाइप सेट करके पहले से फिक्स होना है। मैं अगर मैं कहता हूँ कि मुझे फ्राइडे की अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है जी, राइट, मैंने 9 से 10 बजे की बुक की है, किसी ने 10 से 11 की बुक की है, तो अपने हिसाब से करा ना, वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना बुकिंग का। डॉक्टर ही अपडेट करेगा ना कि मैं डॉक्टर थोड़ा अपडेट करेगा, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाते हैं हम लोग कि वो अपने आप कस्टमर के थ्रू चलता है। डॉक्टर कैसे अपडेट करेगा? डॉक्टर को थोड़ा पता आपने कितने टाइम पे बुकिंग करी। डॉक्टर को थोड़ा, मेरा सैलून है, लेट्स सपोज चार मेरे पास काउंटर्स हैं और मैं सैलून बुकिंग की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो जो कस्टमर जिस बजे आना चाहता है, 9 से 10 आना चाहता है, 11 से 12 आना चाहता है, तो मुझे सॉफ्टवेयर ऐसा डालना पड़ेगा ना उसमें वो अपने हिसाब से क्या कर सके, बुकिंग कर सके। इसमें कुछ भी डिटरमिन नहीं कर सकते वो डायनेमिक डिटरमिन नहीं कर सकते, जहां पे हम यूजर की प्रेफरेंस के हिसाब से काम करते हैं उसको डायनामिक बोलते हैं। जहां पे हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हैं जो कि यूजर की नीड के अकॉर्डिंगली मैनेज होता है, उसको हम लोग डायनामिक। तो इसका मतलब है वेबसाइट बनाते वक्त हमें नहीं पता कि क्या होने वाला, तो सॉफ्टवेयर बनाते इस तरह से कि फीचर डालते हैं, उसमें जो डेटा है वो डायनामिक है, ठीक है जी, राइट। कंटेंट तो बना देंगे, पेज तो बना देंगे, लेकिन पेज के अंदर जो आ रहा है क्या है? डायनामिक। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू Amazon, ठीक है, Amazon पे चलते हैं, ठीक है। अब इस पेज पे जाके ये हर किसी को अलग अलग दिखेगा आपके पास्ट ऑर्डर्स के बेस पे, ठीक है जी, तो ये डायनामिक है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इस वेबसाइट के इस पेज को खोलता हूँ, इस प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, ठीक है यार, मैं इसको भी क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर, ये भी आ रहा है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, इस पेज पे इस प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, ये दोनों पेज सेम है, एक ही, इनके ऊपर डेटा अलग आ रहा है। Amazon के पास 16 करोड़ प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट्स? 16 करोड़। तो क्या 16 करोड़ पेजेस बन सकते हैं? जो वेबसाइट डेवलपर बना रहा हो, पूरी उम्र खत्म हो जाएगी तभी भी बनेगा। पेज एक ही बन रहा है, उसके ऊपर जो डेटा आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन आपने पीछे क्या सेलेक्ट किया, तो इस पेज का जो डेटा है वो डायनामिक है ना। अगर यहाँ पे आपने पीछे पेन ड्राइव सेलेक्ट की होती तो यहाँ पे पेन ड्राइव का नाम आ रहा होता है इस हेडिंग की जगह पे, इस इमेज की जगह पे पेन ड्राइव की इमेज आ रही होती। इसको डायनामिक बोलेंगे, स्टैटिक होना। स्टैटिक होता कि अगर मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा दी, पेज ये एप्पल का फोन लगा दिया, सबको यही दिख रहा है, फिर स्टैटिक होगा। पेज बनाते वक्त ही मैंने बता दिया यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट की फोटो आएगी, यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट का नेम आएगा, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, तो वो स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि हमने पहले से फिक्स बनाते वक्त बता दिया कि ये आना है, ठीक है जी, राइट। अब डायनामिक में क्या हुआ कि ये पेज जब खुलेगा तो इसमें वो डिटेल आएगी जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। आधी बात समझ में? तो पेज तो एक ही है, ठीक है जी, राइट। और पीछे जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली इमेज आएगी, उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पीछे डिटेल्स आ रही है, प्राइस आ रहा है। तो ये क्या हुआ? डायनामिक। क्या हुआ? डायनामिक। समझ में आ रही है बात? तो डायनामिक की बहुत सारी फॉर्म्स है। डायनामिक मींस जो बनाते वक्त फिक्स्ड नहीं, राइट है डायनामिक। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये डायनामिक क्लियर हो गया डायनामिक का, ठीक है जी। सो वेबसाइट जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, और वेब एप्लीकेशन जिस वेबसाइट में फीचर्स भी देने हैं। क्या देने हैं? फीचर्स के, कस्टमर काम कर ले, इंटरेक्ट कर ले, इंटरेक्शन बेस पे काम होगा, ठीक है जी, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डायनामिक। क्लियर है? थर्ड आता है ब्लॉग। क्या होता है ब्लॉग? Service is more further detail. अपनी कंपनी की ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन बता दो। गलत। रिव्यू दे रहे हैं पर प्रॉपर
अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कैसे यूज कर सकते हैं फिर टाइप हो गई। ब्लॉग क्या होता है? एक्सीलेंट। हाँ Website is about pages. Website is about page 1, page 2, page 3, page 4. Blog is not about pages, it is about articles. पेज एक ही है, उसके ऊपर जितने मर्जी आर्टिकल हम लिख के डालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्यों बनाते हैं लोग? ब्लॉग्स बनाने के 3 रीजन। पहला एक तो मैं तुम्हें ब्लॉग और वेबसाइट का डिफरेंस बताऊं कि लोग ब्लॉग क्यों बनाते हैं। पहले तो वर्ड पता लग गया, आर्टिकल्स लिखते हैं। अब आर्टिकल्स क्यों लिखेंगे? उसके 3 कारण हो सकते हैं। हाँ जी, कंटेंट। पर कंटेंट क्यों दे रहे हैं? 3 कारण। पहला कारण मेरा पैशन, जो बहुत कम परसेंटेज है। किसी का कोई पैशन है, आपका पैशन है पोइट्री लिखना, आप हर हफ्ते एक पोइट्री लिखते, ठीक है जी भाई, वही चीज आपका। लेट्स सो पहला पॉइंट मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, पैशन। पैशन में मैं कह रहा हूँ कि आपने कोई पोइट्री लिख रहा है, कोई ट्रैवलिंग पे जा रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। मेरे जैसा कोई बंदा टेक्नोलॉजी वाला है, उसे अपनी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है जी, लाइक के ये काम कैसे होता है, नया मॉडल आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की आ रही है, तो हम उस केस में हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल्स, ठीक है जी। तो दैट इज अ ब्लॉग एंड दैट इज अ वेरी फ्यू परसेंटेज, ठीक है जी। तो पहला ये पार्ट हो गया। अब बचते हैं 2 पार्ट बाकी के। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है कि हम उसे मोनेटाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मुझे उससे कोई अर्निंग चाहिए, ठीक है जी। अब मुझे अर्निंग क्यों चाहिए? ठीक है जी, मुझे अर्निंग इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे उसका एक फाइनेंशियल अपना एस्पेक्ट देखना है कि मैं जितना ज्यादा अच्छा लिखूंगा, जितनी चीजें को लिखूंगा, लोग पढ़ने आएंगे। अब लोग पढ़ने क्यों आएंगे? आप पढ़ते हैं। लेट्स सपोज आप लैपटॉप में काम कर रहे थे, एग्जांपल ले लो, पावर पॉइंट की एनिमेशन, पावर पॉइंट बना रहे थे, प्रेजेंटेशन, आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, उसमें आपको एनिमेशन लगाना है, लग नहीं रहा, तो आपने गूगल पे जाके क्या लिख दिया? हाउ टू अप्लाई एनिमेशन। और उसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी वो ब्लॉग होगी, उस पर किसी ने अपना आर्टिकल लिखा कि ये करो, एनिमेशन क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। अब उसने क्यों लिखा है? क्योंकि उसको पता है कि आप जैसे बहुत सारे लोग ये टाइप कर रहे हो, हाउ टू डू सर्विस एट होम, एसी सर्विस एट होम, ठीक है जी, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हर रोज लोग क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। सो लेट्स सपोज मेरा ब्लॉग है, एग्जांपल लेते हैं, मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर। किसके ऊपर? कि कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक कैसे करना है, बैटरी कम होगी, ठीक कैसे करनी है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, फाइल्स को डिलीट करके रिकवर कैसे करना है, ठीक है जी। मैं ये आर्टिकल्स लिखता हूँ। बेटा सुन लो यार, क्लास में हो, उधर देख के पता नहीं क्या सुन रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आया, ठीक है जी, राइट। सो अब मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं आर्टिकल्स लिखता जा रहा हूँ, मेरे विजिटर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ते जा रहे हैं? जब मेरे ब्लॉग में बहुत सारे विजिटर्स हो जाएंगे, तो ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास मैं जाऊंगा, उनको बोलूंगा देखो 10,000 लोग रोज मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, मुझे एडवर्टीजमेंट दो। क्या दो? मैं एडवर्टीजमेंट कंपनीज के पास जाऊंगा। वो एडवर्टीजमेंट कंपनी मेरे ब्लॉग में या मैं जहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है उसके साइड में आर्टिकल अपनी ऐड लगाएगी। तो जब भी कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा, वो उन कंपनी की ऐड देखेगा, मुझे उसके लिए पैसा मिलेगा। दैट इज नॉट पेपर। पीपीसी इज अ गूगल एड्स, ठीक है जी, वो उसकी एक टाइप है। ये क्लैरिटी लेनी है आपने, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है जी, राइट। वो डिस्प्ले एड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब कोई मेरे ब्लॉग पे आएगा तो वो क्या देख रहा है? एड्स देख रहा है, तो मुझे उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो दूसरा रीजन मेरा ब्लॉग बनाने का क्या है? मुझे पैसे अर्न करने हैं। तो मैं कोई ऐसा टॉपिक ढूंढता हूँ जो मुझे लगता है बड़ा हॉट टॉपिक है, लोग जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हम रिसर्च करते हैं और फिर मैं किसमें अच्छा हूँ? हो सकता है मैं अपने पैशन को ही मोनेटाइज कर लूं। अरे बात समझ में? जैसे मैंने कहा कि इसको पोइट्री लिखने का शौक है, तो उसने पोइट्री का ब्लॉग बना दिया, हर हफ्ते एक नई पोइट्री लिख रहा है। तो लोग पोइट्री वाले भी हैं, दुनिया में हर तरह का कंटेंट है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे लोग मेरे ब्लॉग पे बढ़ गए, मुझे क्या आनी शुरू हो गई? इनकम। कितनी इनकम होगी शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। मैं ज़्यादा इन डेप्थ तो नहीं जाऊँगा, बट मुझे तुम्हें एक डेफिनेटली मैं तुम्हें एक चीज़ को जरूर दिखाना चाहूँगा। बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं ब्लॉग्स, क्योंकि हर कोई लिखना शुरू हो गया है, स्पेशली जब से चैट जीपीटी आया है तो हर कोई लिख लेता है, ठीक है जी, राइट राइट। हाँ ये देखो, जैसे जसपाल, इसका ब्लॉग है savedelete.com। इस पे ये टेक्निकल टॉपिक्स बताता है कि ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा।
7 लाख पर मंथ कमाता है ब्लॉग्स। ठीक है जी। अरुण हाँ जी नहीं, इनका भी ब्लॉग है track.in। ठीक है जी, 12 लाख के करीब ब्लॉग। आशीष सिन्हा nextbigwater.com, ये ब्लॉग बनाता है, इसमें ये बताता है कि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आने वाली है। इसके रीडर बहुत है मेट्रो सिटीज में, ठीक है जी, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी राइट। तो इन्होंने अपने नीश ढूंढे हुए हैं। 9lessons.info, इसने क्या किया, दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, उसके ऊपर 9 लेसन्स लिख देता है। इससे आपको ये 9 लेसन्स मिलते हैं। ठीक है जी, उसने ये एक थीम पकड़ ली और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जी राइट। 16 लाख। फोन के रिव्यूज 17 लाख। योर स्टोरी, मोटिवेशनल लोगों की स्टोरी डालती है जिन्होंने बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया और अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे ले गए, उनकी स्टोरी शेयर करती है। बहुत सारे मोटिवेशन लोग पढ़ने आते हैं मोटिवेशन के लिए। 24 लाख पर मंथ। समझ आ रही है बात? ठीक है जी राइट। तो बहुत सारे लोग ब्लॉग इसके लिए बनाते हैं क्योंकि लोग हैं, ऑडियंस है पढ़ने वाली, तो वो बनाएंगे। ठीक है, आपको शायद अपने आसपास इस तरह का ऑडियंस नहीं मिलता, तुम्हारी परसेप्शन बन जाती है कि नहीं यार ये क्या होगा। इंडिया हिंदुस्तान में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। ये एड से कमाते हैं क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल लिखते हैं, आपको ये वैल्यू देंगे। क्या देंगे? वैल्यू। ये ऐसी चीजें लिखेंगे जो आपको जरूरत है। आप आओगे तो आपकी कम्युनिटी बन गई उसकी ब्लॉग पे। और बिजनेसमैन को क्या चाहिए, बिजनेसेस को क्या चाहिए, जहां पे लोग हैं वहां जाएंगे। जितने ज्यादा विजिटर्स उतने बड़े ब्रांड्स की हैं। समझ में आ गई बात? तो दूसरा कारण क्या है लोगों का ब्लॉग्स बनाने का, क्या करना चाहते हैं वो? मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? और तीसरा कारण ब्लॉग बनाने का ये है कि आपको अपने कस्टमर के टच में रहना। कस्टमर CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसकी एग्जांपल देता हूं मैं। आप webify.com पे आए, स्टैटिक वेबसाइट है, आपने 3 कोर्स देखे, उसमें डिजिटल मार्केटिंग ये पर आता है सर, ठीक है जी, नोट की इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर नोट किया, वेबसाइट बंद कर दी। अब क्या कभी आप दोबारा आओगे मेरे पास? कभी नहीं आओगे मेरी वेबसाइट पे। आपको जो चाहिए था, आपको 1% शायद चांस है, पॉइंट के आपसे नंबर दूंगा तो आप दोबारा देखने आ गए, कोई नई चीज देखने आ गए, अदरवाइज आप दोबारा मेरी वेबसाइट पे नहीं आएंगे। मैं आपके साथ इन टच कैसे रहूंगा? अपने विजिटर्स के साथ। अगर मैं हर मंथ कुछ ना कुछ अच्छा लिखता रहूं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ लिखता रहूं। लेट्स सपोज मैं एक आर्टिकल लिख दूं कि यार नेक्स्ट डिजिटल ट्रेंड्स इन इंडिया, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर लिख दूं, कितनी जॉब्स किस सेक्टर में आ रही हैं ये लिख दूं, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बना दूं, 1 डे 30 मिनट्स के अंदर मैं आपको कैनवा सिखा दूं। आई गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसी चीजें मैं लिख रहा हूं तो ऑडियंस मेरी बार बार आएगी, यार ये इस बार क्या लिख रहा है, इस बार क्या लिख रहा है, तो वो मेरे ब्रांड के साथ अब इन टच है। आ रही बात समझ में? तो तीसरा कारण हम क्यों बना रहे हैं ब्लॉग्स, ताकि ऑडियंस के साथ क्या बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑडियंस बार बार हमारे पास आती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है जी राइट। सो दिस इज बेसिकली ब्लॉग्स। ठीक है। फोर्थ रीजन जो सबसे बड़ा है, जो स्किप किया हमने, जो सबसे बड़ा है मेरे अकॉर्डिंगली, जिसकी वजह से ई कॉमर्स कंपनीज ब्लॉग बनाती हैं या सर्विसेज कंपनीज क्या बनाती हैं, ब्लॉग बनाती हैं। अब दैट्स हमें इतना पता है कि अगर हम आपको डायरेक्टली कुछ बेचें तो हिंदुस्तान में स्पेशली लोग सेल को बहुत नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हो तो लोग खरीदना नहीं चाहते जबरदस्ती जब कोई बेच रहा हो, चाहे वो अच्छा बेच रहा हो। आपके गली में एक लेडी आएगी सर्फ एक्सेल लेके, वो आपको मार्केट से 5 रुपए सस्ता देगी, आप दरवाजा बंद कर दोगे, आपको लग रहा है डुप्लीकेट है या कुछ है, क्योंकि वो तुम्हें बोल रही है खरीद लो। वही सर्फ एक्सेल हम मॉल में जाके MRP पे उसके ऊपर 18% GST टैक्स देके लेके घर आएंगे। अगली बात समझ में? क्योंकि सेल्स को लेके हमारा एज अ कंज्यूमर बहुत नेगेटिव माइंडसेट है और ये कंपनी समझती है। तो कंपनी कहती है बेचे कैसे? ई कॉमर्स वेबसाइट तो बता दी है, उसमें अपने प्रोडक्ट के फीचर भी बता दिए, ठीक है जी राइट, लेकिन लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो वो ब्लॉग लिखना शुरू करती है। क्या लिखना शुरू करती हैं? ब्लॉग में वो वैल्यू देना शुरू करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मैंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, हाउ टू व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई सनस्क्रीन। आई गेटिंग अ पॉइंट? तो मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया, 5 मिस्टेक्स दैट यू डू व्हाइल अप्लाइंग सनस्क्रीन। हर कोई सोचेगा यार ये मैं भी करता हूँ मिस्टेक, तो मुझे वैल्यू मिल गई।
अब जब मुझे वैल्यू मिल गई उस ब्लॉग से, आर्टिकल से, तो नीचे लिखा होता है कि बाय योर सनस्क्रीन फ्रॉम हियर, यू क्लिक देयर एंड यू गो टू देयर ई-कॉमर्स वेबसाइट। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो हम आपको एक वैल्यू देके ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, समझ में आ गई बात? और ट्रस्ट बिल्ड करने से क्या हुआ कि वो आपका प्रोडक्ट की सेल आती है। तो जितनी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अब जैसे ये कंपनी होगी इंश्योरेंस बेच रहे हैं, अब इंश्योरेंस को हम कितना नेगेटिव लेते हैं, वो आ गया यार फिर तो इंश्योरेंस बेचा है, इसका अपना कोई फायदा नहीं, अपनी कमीशन होनी। हालांकि जिंदगी आपकी बचनी है, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए तो जहां पे आप लोगों को 5 लाख रुपया देना, 10 लाख रुपया देना, कुछ नहीं देना, आपने 30-50 हजार का प्रीमियम बढ़ा, बच गए। लेकिन नहीं, हमें हॉस्पिटल एडमिट होना मंजूर है, लेकिन हमें कमीशन उसके इंश्योरेंस वाले की बात नहीं सुननी। इतना नेगेटिव माइंडसेट है हमारा। अरे ये बात समझ में? ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि उसको कमीशन मिलनी है, तो चलो मिलनी है, तुम्हारा भी तो बेनिफिट हो रहा है ना, तो अपना काम, पैसा कमा रहा है अपनी जॉब का। ठीक है जी राइट। तो अब इससे क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी अब कैसे कन्विंस करें, तो उन्होंने ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए। ठीक है जी। Your first job, do these 4 things for your financial security. Why medical insurance is important? ये चीजें हमने पढ़नी शुरू कर दी। तो जब उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने क्या किया, नीचे लिख दिया टॉप 5 कंपनीज जो इंश्योरेंस अप्लाई करती हैं। तो जानबूझ के पहले नंबर पे अपना नाम लिखा, नीचे वाले नंबर पे ऐसे नाम लिखे जो किसी ज्यादा लोग नहीं जानते। तो पहले नंबर पे आप क्लिक करोगे, उनकी वेबसाइट पे जाके खरीद लोगे। अपनी तरफ से उन्होंने आपको क्या दे दी, वैल्यू, बट इनडायरेक्ट उन्होंने अपनी क्या की, सेल। आधी बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है जी राइट। सो ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के साथ भी। तो अगर मेरी वेबसाइट है तो प्लस मेरा क्या होना जरूरी है, ब्लॉग भी होना जरूरी है, अगर आप एक अच्छा ब्रांड बन रहे हो। ठीक है जी राइट। सो ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक शेफ मेरे पास आया, अब वो शेफ बोल रहा है मुझे यार मेरी वेबसाइट बना दो, वो तो वेबसाइट वर्ड यूज करेगा। ठीक है जी राइट। ये मेरी ना 25 रेसिपीज हैं, बड़ी अच्छी हैं, इनको ना अपलोड कर दो। तो मैं उसको एडवाइस दूंगा कि सर मैं अगर 25 रेसिपी अपलोड करूंगा, कोई कस्टमर आएगा 25 की 25 डाउनलोड करके चला जाएगा, तो आप एक कह दो हर हफ्ते के एंड में एक रेसिपी डालो। आधी बात समझ में? ताकि लोग हर हफ्ते आए, देखें इस बार क्या आ रहा है, इस बार क्या आ रहा है, इससे आपका विजिटर भी इंक्रीज होगा, कनेक्ट भी रहेगा। इसको हम लोग ब्लॉग्स, समझ में आपकी बात? जहाँ पे फोकस इज नॉट ऑन पेजेस, फोकस इज ऑन राइटिंग आर्टिकल्स। और क्यों आर्टिकल लिखने, अब मैंने सारी चीजें बता दी आपको, क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसे कोई भी अभी मैं ओपन कर लेता हूँ, savedelete.com। ठीक है ना, ये देखो आर्टिकल्स लिखे ना, टॉप 10 शेयर पॉइंट फीचर, योर गाइड टू सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, नीरज चोपड़ा सेटबैक, गूगल सेलिब्रेट्स, आ रहे हैं ना आर्टिकल्स। दिस इज मोर ऑफ आर्टिकल्स। अभी बात समझ में? यहाँ पे फोकस किस चीज पे नहीं है, पेजेस बनाने पे, यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है, आर्टिकल्स लिखने में। नए आर्टिकल्स, पुराने आर्टिकल्स, कैटेगरीज आगे बनी होंगी, आपको लगेगा कि ये पेजेस हैं, ये पेजेस नहीं है, ये कैटेगरीज हैं आर्टिकल्स की। नहीं, वो वेब फॉरम आएगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लोग आर्टिकल, मल्टीपल न्यूज रिपोर्टर्स है। इज नॉट, दैट इज नॉट अ ब्लॉग, दैट इज अ वेब फॉरम, जिसपे हम अब आगे जा रहे हैं। तो ब्लॉग पता लग गया राइट। इन ब्लॉग्स हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है। सो मेरा ब्लॉग है, आर्टिकल कौन लिखेगा, मैं लिखूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, जो पढ़ रहा है लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, मैंने फीचर दिया हो। वेब फॉरम्स अब क्या है, वेब फॉरम्स हैं जहां पे कोई भी आके आर्टिकल लिख सकता है, कोई भी रजिस्टर करे और क्या लिख ले, आर्टिकल लिख ले, उसे हम फॉरम बना दिया ना। फॉरम मींस मल्टीपल पीपल। ठीक है जी राइट। कोई भी उस पे आए और अपने व्यूज या अपने आर्टिकल्स क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब फॉरम्स। के वेब फॉरम्स बनाने हैं। ठीक है जी। अब वेब फॉरम कोई कौन बनाता है, 2 लोग बनाते हैं। पहला बड़ी कंपनीज, छोटी नहीं, छोटों को कोई फायदा नहीं। बड़े ब्रांड्स एयरटेल, टाटा, ये लोग बनाते हैं वेब फॉरम्स। ये क्यों बनाते हैं फॉरम्स, ये बनाते हैं ताकि लेट्स सपोज कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है तो फॉरम पे एड्रेस हो जाए। तो किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें फॉरम पे जाके अपलोड कर दिया आर्टिकल कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और उस वाली वो जो उसको प्रॉब्लम आ रही है वो बाकियों को भी कभी ना कभी आई होगी, उसका अगर उनके पास सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन क्या कर देंगे,
आधी बात समझ क्लियर है? और से फॉर एग्जांपल मैं अगर इन केस हमने नहीं बनाना, बट अगर मैं वेब फॉर्म बनाऊं तो मुझे क्या फायदा है? मुझे ये फायदा होगा कि आप घर पे गए, आपको प्रैक्टिकल कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने उस पर डाल दिया और कोई और स्टूडेंट जिसको वो प्रॉब्लम आई होगी तो उसका क्या कर देगा, सोल्यूशन कर देगा। क्या कर देगा? या कोई टीचर और फ्री है, मैं फ्री नहीं हूँ, तो उसने देखा कि ऐसे प्रॉब्लम डाली, मुझे इसका आंसर बता दे, तो एक तरह की कम्युनिटी बन गई। क्या बन गई? कम्युनिटी। आ रही है बात समझ में? तो वेब फॉरम्स के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है जी, राइट। हाँ, बट इसमें पैशनेट लोग चाहिए होते, तभी चलता है। आप लोग नहीं करोगे, आपको लगेगा मैं भी किसी की प्रॉब्लम का सॉल्व करूँ, लेकिन हमने कंप्यूटर कोई कोर्स करके नहीं सीखा, मैंने वेब फॉरम से सीखा। मैं कैसे करता था, जब स्कूल से निकलते थे तब एक वेबसाइट आती थी, वेब फॉरम answers.yahoo.com, उस टाइम पे वो होती थी, वेब फॉरम होता था बड़ा फेमस, ठीक है जी, राइट। तो मैं क्या करता था, वहां पे लोगों की प्रॉब्लम ढूंढता था, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढता था, फिर उनको सोल्यूशन पोस्ट करता था। तो ऐसे ही सीखते सीखते ही हमने कंप्यूटर सीख लिया, सर्च करते करते। ठीक है जी, राइट। हाँ हाँ, लोगों ने आंसर दिए होते हैं, जैसे कोरा इसने बोला भी थोड़ी देर पहले, कोरा इज अ वेब फॉरम। कोरा सुना है ना, कि कोई भी क्वेश्चन डालो नीचे वो आंसर दे देते हैं, कोरा। ठीक है जी, राइट। लेट्स सपोज यहीं पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, चलो गूगल पे चलते हैं। ठीक है, इज लेट्स सपोज मुझे टीसीएस में जॉब मिली, तो मेरा पहला क्वेश्चन दिमाग में आया, इज टीसीएस अ गुड कंपनी, तो मैंने गूगल पे जाके डाल दिया। ठीक है जी, आगे पहले नंबर पे ये कंपनी। तो ये कंपनी में अगर आप जाओगे तो ये वेब फोरम है, यहाँ पे कोई भी आके किसी भी क्वेश्चन का आंसर या कोई टॉपिक पोस्ट कर सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हाँ हाँ, मैं वहीं पे आने लगा हूँ। तो वेब फोरम के दो बेनिफिट है। पहला मैंने प्रोवाइड क्या बोला आपको, कि कंपनीज के लिए एक कस्टमर सॉल्व, एक कम्युनिटी बन गई। ठीक है जी, राइट। अब आते हैं कोरा, इनको क्या फायदा हो रहा है? ट्रैफिक आ रहा है, तो जब ट्रैफिक आ रहा है तो ध्यान से देखो, ठीक है जी, लेट्स गो टू कोरा। अभी तो ओपन नहीं हो रहा, बट यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? अरे बात समझ में? जब बहुत सारे लोग आएंगे, कोई ऐसी टॉपिक पे ये लोग टॉप क्वेश्चन डाल रहे हैं जो सबको जिसका आंसर चाहिए, अब लोग आ रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट का क्या बन रहा है? विजिटर इंक्रीज होगा। विजिटर जब इंक्रीज होगा तो कोरा के पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि अब मैं ब्रांड के पास जाता हूँ, ब्रांड्स को बोलता हूँ यार कि मेरे पास देखो कितने लोग आते हैं रोज पढ़ने के लिए, आप अपने प्रोडक्ट की क्या लगाओ, प्रमोशन लगाओ। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं ये किस लिए बनाती हैं वेब फॉरम्स? ठीक है जी, राइट। दिस इज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखो आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये एडवर्ट, तो फॉरम भी दो कारण से बन रहे हैं, या तो पैसा कमाना है तो लोग इकट्ठे कर रहे हैं। अब जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, वो सोचते हैं यार मैं क्या करूँ, ना तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसने सोचा ना मेरे पास बेचने के लिए कुछ है, ना ही मेरे पास इतनी जगह है जहाँ पे मैं पार्किंग करूँ या रेंट दूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, कि ऐसी बना देता हूँ फॉरम जहाँ पे मल्टीपल लोग एक ही इंटरेस्ट के आए। मैंने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया, धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म को क्या किया, इंक्रीज किया, ऐसा कंटेंट डाला जो लोगों को पसंद हो, ऐसे क्वेश्चन दिलवाए जो लोगों को पसंद हो, इकट्ठा किया और अब मैं उसका मजा ले रहा हूँ। तो बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी कंपनी को बनाए हुए आपने कंपनी खड़ी कर दी, क्या इन्वेस्टमेंट आई होगी? कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? बट इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेशेंस। आज बनाया होगा वेब फॉरम, लोगों को थोड़ा पता लग गया होगा, आज भी कईयों को नहीं पता होगा, बट धीरे धीरे बिल्ड किया। 10,000 की भी ऑडियंस एक दिन की कर ली काफी है, और इंटरनेट पे 10,000 ऑडियंस 3 मिनट भी नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, राइट। तो वॉल्यूम में बिजनेस है ना इनका। अब एक वेर का बूथ है, क्या कमाता है लोग, कमाते हैं लोग, पर दूध के पैकेट के बीच में 25 पैसे बचता है, 10 पैसा बचता है पर पैकेट, वो भी दिन में 5 पैकेट वेस्ट चले जाते हैं, कई बार लोग सोचते हैं क्या कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम है। दिन में 10,000 बंदा लेके जा रहा है, 5,000 बंदा लेके जा रहा है, जब उसी फिगर को मल्टीप्लाई करोगे, जो दूध लेने आए हैं साथ में सैंडविच भी लेके जा रहे हैं। अरे बात समझ में? तो इसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं, कि दिमाग क्या लगाया तो बंदे चीजें। अब समझ में आया? क्लैरिटी हुई वेबसाइट का थोड़ा सा पहला पार्ट। तो पहले तो हमें ये समझना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे टेक्निकली वेबसाइट फिट होगी, वेब एप्लीकेशन फिट होगी, ब्लॉग फिट होगा, या वेब फॉरम फिट होगा। कस्टमर जो आया बाहर से
उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ आपको क्या बोलेगा, मुझे वेबसाइट बनवानी है, ठीक है जी, और आपने इसको समझाना भी नहीं है, नहीं समझा पाओगे, ठीक है जी। बट टेक्निकली आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए किस कैटेगरी में फिट हो। समझ में आ गया? हाँ जी, आपका क्वेश्चन अब आप पूछ रहे थे। क्यों नहीं आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोरा है, कोरा वालों ने किसी से कोरा तो बनवाई होगी ना कंपनी से, कोई भी चीज बनाने के लिए जरूरी थोड़ा है। अब लेट्स सपोज ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने उनको बनाया, उसको उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है जी राइट, बट वो किसी न किसी से तो बनवाई होगी ना वेबसाइट। अब जोमेटो अगर बनानी है तो जोमेटो का जो बिजनेसमैन है जरूरी थोड़ा ना उसको ऐप बनानी आती हो, उसको तो आइडिया मिल गया कि फूड देना, ऐप तो वो कंपनी से बनवाएगा, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट देके। ऐसे क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे यार ये बनवाना है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि यार मैं आईटी कंपनी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हूँ, तो क्लाइंट आपको बोलेगा यार मुझे ये चीज बनवानी है यार आपसे। क्लियर हो गया? तो ये एक कंसेप्ट हमेशा होता है। हाँ जी, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को?